हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लाइव थ्री गुरुकुल फ्रेंड्स। ये हमारी नई इनिशिएटिव है दैट इज लाइव 3 DNA, दैट इज डेली न्यूज एंड एनालिसिस। इसमें हम स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल के सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज और न्यूज को डिस्कस करेंगे, क्रिटिकली एंड एनालाइज करेंगे, हर उस पहलू को देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, बीट बीपीएससी, जेपीएससी और यूपीएससी, है ना। तो आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज रशिया लॉन्चेस पावरफुल न्यू IRBM एट यूक्रेन, है ना। कल तक के ICBM था, दैट इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन आज रशिया ने जस्टिफाई किया कि वो एक IRBM था, दैट इज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसमें एक वर्ल्ड में न्यूक्लियर वॉर का खतरा एक मंडरा रहा है, तो दैट इज वाई सब प्रिजम्पशन माना जा रहा है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा। आइए इस पूरे इशू को हम लोग अच्छे से एनालाइज करते हैं, है ना। सबसे पहली बात, कल रशिया ने, है ना, न्यू बैलिस्टिक, कल तक ऐसे माना गया था कि ICBM है, लेकिन ये IRBM था, है ना। कहां पे रशिया ने छोड़ा? एस्ट्रेखान नाम का एक जगह है रशिया में, वहां से एक मिसाइल छोड़ा गया यूक्रेन के ऊपर, दैट इज नाइप्रो, है ना। ये यूक्रेन का सिटी था, इस पे मिसाइल छोड़ा गया और ये पूरी दुनिया में इसने तहलका मचा दिया इस न्यूज ने, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब ICBM किसी देश ने पहली बार किसी देश पे यूज किया था, दैट इज वाई ये बहुत बड़ा न्यूज था, है ना। अब देखिए यही वो मिसाइल है, ये कल तक माना जा रहा था कि RS-26 रूबेज मिसाइल है, लेकिन आज रशिया ने बोला है कि न्यू एक एक्सपेरिमेंटल मिसाइल है जो कि उसने ट्राई किया, है ना, उसका नाम था ओरेस्निक। फाइन। तो ये बड़ा खतरनाक टाइप का मिसाइल है, देखिए कि बहुत डरावना लग रहा है ना, आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या कैपेसिटी होगी इसका। ये देखिए कुछ विजुअल्स अटैक के, है ना, मतलब यूक्रेन में जो कि इसमें MIRV टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। फाइन, MIRV, है ना। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल मिसाइल्स एक साथ गिरते हैं। ये देखिए, ये MIRV टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बीट बीपीएससी के अपकमिंग प्रीलिम्स या फिर इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं आपसे। इसमें क्या होता है, MIRV का मतलब होता है कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री वैकेट। इसमें क्या होता है ना कि देखिए, सिंपल मिसाइल में एक वॉरहेड होते हैं ना, इसमें क्या होते हैं कि मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं ना। एक बार जब मिसाइल ऊपर जाता है ना, फिर ताबड़तोड़ एक एक करके सारे वॉरहेड्स गिरने लगते हैं। इसका यूज क्यों किया जाता है कि आजकल पता है कि एयर डिफेंस सिस्टम हर देश के पास है ना, S-400 हो गया, आयरन डोम हो गया, तो उसको खत्म, उसको मतलब उसकी जो शक्ति को खत्म करने के लिए ये वाला टेक्नोलॉजी यूज की, क्योंकि मल्टीपल जब मिसाइल्स गिरेंगे ताबड़तोड़ एक के बाद एक, तो कितना रोकेगा नीचे से, है ना। कोई ना कोई मिसाइल तो जमीन पर फटना ही फटना है। तो दैट इज वाई ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। इंडिया के पास भी टेक्नोलॉजी है, मिशन दिव्यास्त्र है ना, मिशन दिव्यास्त्र, उसमें अग्नि 5 जो मिसाइल है इंडिया का, उसमें इस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया। और ये टेक्नोलॉजी किसके किसके पास है, तो आप देख सकते हैं यूएस, तो ऑब्वियस बात है ना, सुपर पावर है, यूएस, यूके, है ना, फ्रांस, रशिया, चाइना के पास है, इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान भी कहता है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली मतलब नहीं, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि मेरे पास भी टेक्नोलॉजी है। तो MIRV काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल आप देख के समझ रहे हो, ऊपर जाता है, फिर मल्टीपल वॉरहेड एक एक करके गिरने लगते हैं नीचे से, जो एयर डिफेंस सिस्टम है रोक नहीं पाता है सबको, है ना। तो ये यही रशिया ने यूज किया कल, पूरा दिल दहलाने वाला सीन था, वीडियो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, मतलब बहुत डरावना वीडियो था। अब देखिए, अब रशिया ने ऐसा काम किया, तो रशिया पागल तो है नहीं कि उसने ऐसे ही अटैक कर दिया, इतने बड़े मिसाइल मतलब छोड़ दिया यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन ने कुछ तो ऐसा जरूर किया होगा ना कि रशिया ने मजबूरन ये काम किया। तो यूक्रेन ने क्या किया कि ATACMS अटैकमैक्स मिसाइल रशिया के ऊपर छोड़ दिया था यूक्रेन ने, है ना। इस मिसाइल की खासियत क्या है कि इसकी 300 किलोमीटर की मारक क्षमता है। फाइन। ये यूएसए से मिला है उसको, यूएसए ने कल तक उसको रोका हुआ था यूक्रेन को कि भैया ये मिसाइल तुम यूज नहीं करोगे, क्योंकि इससे लड़ाई बढ़ जाएगा ना, बात बिगड़ जाएगी और रशिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। लेकिन अचानक से यूएसए में क्या ऐसा पॉलिसी चेंज हुआ कि यूएसए ने अलाउ कर दिया यूक्रेन को, और यूक्रेन ने क्या किया, बिना समय गवाए, जैसे ही अप्रूवल मिला, है ना, बिना जैसे ही अप्रूवल मिला तुरंत 6 मिसाइल छोड़ दिए रशिया के ऊपर, है ना, 6 मिसाइल्स। कौन से मिसाइल? ये वाले एटॉमिक मिसाइल, 300 किलोमीटर की रेंज है, दैट इज मतलब यूक्रेन के पास ना शक्ति नहीं कि रशिया के ज्यादा अंदर तक घुस सकता है ना, उसके पास ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन इस मिसाइल से 300 किलोमीटर अंदर घुस गया रशिया के। अब रशिया के उसने कहां पे मिसाइल छोड़ा, ये वाला, ये देखिए, यूक्रेन ने यहां से मारा मिसाइल, या तो कीव से मारा हो गया तो कहीं और से, लेकिन यूक्रेन से चला। ये ब्रायंस नाम का एक जगह है, यहां पे उसने रशिया के ऊपर 6 मिसाइल दाग दिए। फाइन। ये क्या जगह स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि रशिया का मिलिट्री पूरा बेस है यहाँ पे, जो रशिया की आर्मी है ना पूरी कॉन्सेंट्रेटेड है ना, इकट्ठा है यहाँ पे। तो रशिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि भैया तेरी हिम्मत कैसे हुई, मतलब यहाँ पे मिसाइल छोड़ने की, एक काइंड ऑफ लॉन्च पैड है ना। ऑब्वियस बात है यहाँ पे मिलिट्री जमा होगी यूक्रेन में, अभी आप पता है ना 1000 दिनों से लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया की, है ना, लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। यूक्रेन ने क्या किया, यहाँ पे मिसाइल अटैक कर दिया। अब रशिया को आ गया बहुत ज्यादा गुस्सा कि भाई तुम्हारा हिम्मत कैसे, तो रशिया ने पलटवार में वही जो ICBM मिसाइल थे हम जो कि न्यूज में वही लॉन्च कर दिया। दूसरा उसने क्या किया, है ना, ये देखिए,
रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री से ऑफिशियल मतलब आया था ट्विटर पे कि 3:25 AM सुबह में 5 मिसाइल्स अटैक किए थे, जिससे S-400 है। S-400 दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है ना। ये इसने क्या किया कि पांचों के पांचों मिसाइल्स को मतलब हवा में ही बर्बाद कर दिया। एक मिसाइल शायद कुछ उसमें डैमेज था, पता नहीं क्या था। ये खुशकिस्मती से S-400 इंडिया के पास भी है ना, रशिया ने इंडिया को भी दिया था, आप देख सकते हैं, है ना। ये न्यूज है, इंडिया डिप्लॉयज फर्स्ट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इन पंजाब सेक्टर, है ना, टू टेक केयर ऑफ एरियल थ्रेट्स फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान। इंडिया को हमेशा 2 फ्रंट वॉर का खतरा रहता है, इधर चाइना से, है ना, ऊपर भी इधर चाइना से, इधर पाकिस्तान से। दैट इज वाई S-400 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, है ना। ये कहां पे डिप्लॉय हुआ फर्स्ट टाइम? पंजाब सेक्टर में, है ना। देख सकते हैं ये रशिया ने इंडिया को दिया है, काफी डेडलीस्ट, मतलब ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। कहा जाता है किसी भी मतलब हवाई हमले को ये निस्तेनाबूद कर सकता है, खत्म कर सकता है। फाइन, सो दैट इज वाई अच्छी बात है कि इंडिया के पास भी है टेक्नोलॉजी है, रशिया ने दे दिया है। दैट इज वाई इंडिया एंड रशिया इज कॉल्ड ऑल वेदर फ्रेंड्स, वेरी ओल्ड फ्रेंड्स, है ना। ऐसी टेक्नोलॉजी जल्दी कोई देता नहीं किसी देश को, लेकिन रशिया ने इंडिया को दिया है। फाइन, अब देखिए इतना जो इवेंट्स हो रहा है ना, उसके पीछे कुछ तो बैकग्राउंड होगा, कुछ तो रीजन होगा, है ना, कि क्यों भैया मतलब अचानक से यूक्रेन के पास इतनी हिम्मत आई कि उसने 80 SMS मिसाइल छोड़ दिया रशिया के ऊपर, है ना। फिर रशिया ने उसका काउंटर अटैक किया। तो जो भी है उसके पीछे की सारी वजह है कि यूएस में रिजाइम चेंज होने वाला, दैट इज नए प्रेसिडेंट आने वाले, डोनाल्ड ट्रंप, 47th प्रेसिडेंट, है ना। याद रखिएगा, ये करंट अफेयर्स से पूछ सकते हैं। 47th प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये जीत चुके हैं, है ना। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। जॉय बिडेन 46 प्रेसिडेंट कौन सी पार्टी से? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से। ये कब पदभार संभालेंगे, कब ये मतलब प्रेसिडेंट कुर्सी पे बैठेंगे? तो 20 जनवरी को, है ना, 20 जनवरी को ये प्रेसिडेंट बनेंगे। अभी इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रेसिडेंट यही है। अब ये भैया जाने वाले हैं ना, ये जाने वाले, तो जाते जाते कुछ कुछ कांड कर रहे हैं ये, है ना। देखिए पॉलिटिक्स ऐसी चीज है ना कि उससे कोई बच नहीं पाया, बीट इंडिया, बीट पाकिस्तान, बीट एनी नेशन, है ना। अमेरिका जैसा सुपर पावर क्यों ना, वो पॉलिटिक्स से, राजनीति से बच नहीं पाता, तो पॉलिटिक्स वहां पे भी है ना। तो जो पुराने वाले जो हार गए हैं ना, तो उनके अंदर एक खुन्नस टाइप सा है, कुछ चीजें हैं जो कि चाहते हैं कि नए वालों के लिए काम बिगाड़ के जाए। तो वही चीजें अमेरिका में हो रही है ना। अमेरिका सुपर पावर है, उसका एक एक्शन पूरी दुनिया पे इंपैक्ट डालता है। सो दैट इज वाई, अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा कि बाइडेन साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। सबसे पहली बात कि अमेरिका में जब बाइडेन साहब आए थे, है ना, तो अमेरिका ने सबसे पहले जो क्या किया था कि अफगानिस्तान से, जो कि कितने सालों से वहां लड़ाई चली, वहां से यूएस ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया था। अब देख सकते हैं कैसा मतलब उस टाइम बहुत मतलब गंदा मंजर था। आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे मतलब फोटोज वीडियोस वायरल हुए। अमेरिका की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई, खासकर जॉय बिडेन की, है ना, इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती, इनको इन्होंने पर्सनली लिया। तो ये चाहते हैं कि जाते जाते थोड़ा सा मैचो मैन टाइप इमेज बना के जाए कि भैया हमारे अंदर भी दम था, देखो ठीक है, वो तो जो हुआ सो हुआ। अब जाते जाते ये कुछ मतलब बोल्ड वाला काम कर रहे हैं कि यूक्रेन को बोल दे कि भाई मिसाइल मारो जाके रशिया पे, है ना, कि बातें और बढ़ जाए। तो ये अपना इमेज थोड़ा सा सुधारे, इमेज ऑफ बाइडेन अफगानिस्तान एग्जिट, है ना। इससे अफगानिस्तान में जो अमेरिका का जो इमेज था बहुत ज्यादा खराब हो गया था पूरी दुनिया भर में। दूसरा जो कारण हो सकता है कि ट्रंप साहब ने प्रॉमिस किया था इलेक्शन से पहले कि वो आते के साथ लड़ाई खत्म करवाएंगे, उनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है ना। तो साफ साफ बोला था कि यूक्रेन का जो भी मुद्दा है उसको खत्म कराएंगे, क्योंकि यूक्रेन को सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है उसको फंडिंग। यूक्रेन के पास शक्ति नहीं है रशिया से लड़ने की, तो यूक्रेन को फंडिंग कहां से मिल रहा है? यूरोप से और अमेरिका से। अमेरिका से मेजर वहां का फंडर है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बोला है कि आते के साथ वो फंडिंग रुकवाएंगे, लड़ाई खत्म करेंगे, दैट इज सीज फायर होने वाला है ना। तो ट्रंप का जो प्रॉमिस है कि इन द फाइटिंग, ये बाइडेन साहब चाहते हैं कि भैया इसको खत्म कर देंगे, लड़ाई को हम इतना बढ़ा देंगे, बारूद का सुरंग बिछा देंगे कि तुम पीछे आ ही नहीं पाओगे, है ना। लड़ाई इस लेवल तक आगे चली जाएगी कि ट्रंप आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही इनका राजनीतिक षड्यंत्र है, ये दूसरा रीजन हो सकता है। तीसरा क्या है कि बाइडेन साहब को अच्छे से पता है कि मतलब जैसे ही ट्रंप आएंगे तो आते के साथ वो सीज फायर होगा, मतलब कि रशिया जिसने तूने जो एरिया कैप्चर कर लिया तो वहीं बैठ जा, यूक्रेन तूने जो एरिया कैप्चर किया तो वहीं बैठ जा, सीज फायर जनरेट हो जाएगा, है ना। जो जहां वहीं रह जाएगा, लड़ाई हो जाएगा खत्म। तो उसमें चाहते हैं कि नेगोशिएशंस में, है ना, यूक्रेन को थोड़ा सा मतलब जाते जाते उसको थोड़ा सा मजबूत बना दे, इनका ये प्लान हो सकता है, क्योंकि मेजर फंडिंग यही करे यूक्रेन को। तो ये इनका तीसरा प्लान हो सकता है। चौथा, अभी रिसेंटली क्या किया था कि रशिया ने नॉर्थ कोरियन मतलब ग्राउंड ट्रूप्स को इन्वॉल्व किया था इस लड़ाई में, तो इससे गुस्सा के बाइडेन साहब ने हो सकता है कि अलाउ करता है कि भाई ये मिसाइल छोड़ दो रशिया के ऊपर। फाइन, तो यही 4 रीजन हो सकते हैं। मेनली कहा जा रहा है कि ये सेकंड वाला रीजन, है ना, कि ट्रंप का जो प्रॉमिस है ना कि आते के साथ लड़ाई झगड़े को खत्म करवाएंगे, वो नहीं चाहते हैं कि आते के साथ मतलब इतनी ज्यादा चैलेंजेस आपको देके जाएंगे ना कि आप अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर ही नहीं पाएंगे, है ना। ये काइंड ऑफ डिप्लोमेसी का, ये पॉलिटिक्स का, ये राजनीति का, ये षड्यंत्र का, जो भी कहिए, यही मेजर रीजन माना जा रहा है ना। दुनिया भर के पॉलिटिकल एनालिसिस यही कह रहे हैं। फाइन, अब देखिए
अब उसका इंप्लीकेशंस क्या हुआ? अब ऑब्वियस बात है कि इतना बड़ा कांड हो गया तो रशिया कुछ तो करेगा। एक तो उसने आईसीबीएम मिसाइल छोड़ दिया, जो भी कहे आईआरबीएम आईसीबीएम जो भी मिसाइल छोड़ दिया। दूसरा उसने क्या किया, इसको डायरेक्ट थ्रेट लिया अपने ऊपर, है ना, कि तुम्हारी औकात कैसे हुई कि एटीसीएमएस मिसाइल हमारे ऊपर छोड़ दिया, दैट इज टू हमारे मिलिट्री बेस पे 300 किलोमीटर अंदर घुस के। तो रशिया ने इमीडिएट अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज कर दिया है ना। अब इसको पूरी दुनिया कह रही है कि ये न्यूक्लियर कार्ड खेल रहा है, परमाणु वाला। जैसे पाकिस्तान देखते हैं ना, बात पे कुछ भी होता है तो रोने लगता है कि भैया हम परमाणु हमला कर देंगे तुम्हारे ऊपर, है ना, हिंदुस्तान के ऊपर। तो वही अब रशिया कर रहा है। दुनिया यही कह रही है कि रशिया न्यूक्लियर ब्लैकमेल पे उतर आया है ना। इसने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज कर दिया। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या होती है कि एक मतलब हर देश के पास अपनी अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है कि किस केस में हम परमाणु हमला करेंगे, है ना। तो रशिया ने क्या किया कि सबसे पहले अपना न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को नीचे कर दिया। दैट इज कि पहले इतना हमला होता तो हम आपके ऊपर परमाणु शक्ति मतलब परमाणु बल का प्रयोग करेंगे, अब हम इतना ही बर्दाश्त करेंगे, है ना। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को कम कर दिया। पहले 5 रोटी में पेट भरती थी, अब 2 ही रोटी में हमारी पेट भर जाएगी। अब तुम 2 बारी मार दोगे तो हम परमाणु हमला कर देंगे तुम्हारे, मतलब यही समरी हो गया आपका। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड काफी नीचे कर दिया। अब सहन शक्ति जो होती है, बर्दाश्त की शक्ति, रशिया ने काफी कम कर दिया है अपनी नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में। इसको साइन भी हो चुका है और ये ऑफिशियल लागू भी हो चुका है। ये बहुत खतरे की घंटी है पूरी दुनिया के लिए। दूसरा, उसने साफ साफ लिखा है कि इफ नॉन न्यूक्लियर स्टेट, मतलब कि यूक्रेन पे साफ साफ इसने अटैक किया है कि मान के चलो कि कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट है जैसे कि यूक्रेन, है ना, अगर वो लड़ाई कर रहा है हमारे साथ, यूक्रेन लड़ रहा है रशिया के साथ, है ना, लेकिन यूक्रेन न्यूक्लियर पावर नहीं है, लेकिन उस देश को कोई ऐसा देश मदद कर रहा है कि जो कि न्यूक्लियर पावर है, तो भी हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे। मतलब कि यूक्रेन को हमला सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएस, और यूएस है न्यूक्लियर पावर। तो इस केस में भी रशिया सीधा यूक्रेन पे न्यूक्लियर अटैक कर सकता है ना। इसने साफ साफ लिख दिया है कि इफ अ नॉन न्यूक्लियर स्टेट इज सपोर्टेड बाय न्यूक्लियर नेशन, मॉस्को रिजर्व्स द राइट टू यूज न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट दैट नेशन, है ना। तो दैट इज क्लियर कट थ्रेट है, वार्निंग है यूक्रेन को कि सुधर जाओ, ये तो परमाणु बम मार देंगे तुम्हारे ऊपर, है ना, फाइन। और यूएस को भी क्लियर कट वार्निंग है कि अगर यूक्रेन की तबाही चाहते हो तो उसको और सपोर्ट करो, तो है ना। तो ये बाइडेन को, यूरोपियन कंट्रीज को, सबको वार्निंग है क्लियर कट कि संभल जाओ, रुक जाओ, है ना। अब यहीं से जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज किया है ना पुतिन ने, तो यहीं से पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बज गई कि भैया ये परमाणु हम मतलब हमला होने वाला है, परमाणु लड़ाई होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज वाई फलाना नहीं, है ना। बहुत सारी चीजें बात मार्केट में चल रही है ना। और रशिया से लोग डरते इसलिए है कि आपको पता होगा, ये देखिए, है ना, ये जो एफ है ना, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन ऑफ साइंटिस्ट, इसकी रिपोर्ट है कि रशिया के पास अकेले 5580 परमाणु बम है ना। और अमेरिका पास कितने? 5044। कहा जाता है कि दुनिया भर के 90% जो परमाणु बम है बस अमेरिका और रशिया के पास है। रशिया को पता पहले क्या था? यूएसएसआर था, यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना। कोल्ड वॉर के जमाने से इन दोनों की लड़ाई चल रही है ना, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, है ना। यूएसएसआर क्या हो गया? टूट गया, टूट के उसमें सबसे ताकतवर नेशन कौन बना? रशिया बना, है ना। रशिया के पास इतने सारे बम है, ये पूरी दुनिया में किसी भी कोने में परमाणु बम मार सकता है। इसके पास इतनी शक्ति है, अमेरिका के गली मोहल्ले जिस मतलब जहां पे चाहे वहां पे बम मार सकता है पूरी दुनिया में। नहीं अमेरिका, यूरोप में कहीं पे भी, कोई भी दुनिया का कोना इसके मिसाइल से बाहर नहीं है, इसकी रेंज से, है ना। दैट इज वाई रशिया काफी ज्यादा डेंजरस है। यूएसए भी डरता है इससे, रशिया से, आज से नहीं बहुत दिन से, है ना। कोल्ड वॉर आपको पता होगा 1971, है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस कहानी को जानता है। पूरी दुनिया ने जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चली, पूरी दुनिया इसके साथ हो गई थी, पाकिस्तान के साथ, है। उस टाइम यूएसएसआर था, यूएसएसआर ने, है ना, इंडिया को मदद किया, तब जाके ये बांग्लादेश बन पाया था। उस टाइम भी अमेरिका डरता था यूएसएसआर से, फाइन। तो आज तो रशिया और ज्यादा हाईटेक हो चुका है, तो रशिया से समरी में सब डरते हैं ना। यूरोप भले उसको डायरेक्टली कोई उसको आंख नहीं दिखा सकता है, दैट इज वाई इसके पास बहुत सारा परमाणु बम है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, पैसा भी खूब है इसके पास, फाइन। अब देखिए इसके मिसाइल्स को देखिए, इसके जो सबसे इसी खतरनाक मिसाइल है ना, दैट इज RS-28 सरमेट। इसकी रेंज जो है 10,000 प्लस किलोमीटर से, मतलब कि ये यूएसए की जिस गली में बोले उस गली में बम मार सकते हैं इससे, है ना। मतलब परमाणु बम वॉरहेड को ले जाके कैरी किया जा सकता है। तो ये शक्ति है रशिया के पास। तो ऑब्वियस बात है यूएसए तो डरेगा, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, हर कोई डरेंगे। मिली इसके यही 2 दुश्मन है ना, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये सब तो इसके दोस्त है ना। ईरान भी इससे सटता नहीं है, तो कोई इसको इशू नहीं है। बस यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज शुरू से ही मतलब रशिया के खिलाफ है। पूरी दुनिया पहले बाईपोलर थी, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, है ना। तो ये पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है। तो रशिया से पंगा लेना मतलब बच्चों के बस की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए रशिया बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक है, इसलिए पूरी दुनिया डरी हुई है कि कहीं इस बाइडेन ने अगर कुछ मतलब और गलती कर दी तो परमाणु कहीं युद्ध ना छिड़ जाए पूरी दुनिया भर में। तो यही मुद्दा है ना। तीसरी, रशिया के पास न्यूक्लियर ट्राइड की शक्ति है। न्यूक्लियर ट्राइड मतलब क्या हो गया? जल से, वायु से और जमीन से, तीनों जगह से परमाणु हमला करने की शक्ति है इसके पास। ये न्यूक्लियर ट्राइड की कैपेबिलिटी इंडिया के पास भी है ना, यूएसए के पास भी है, फ्रांस के पास भी है, चाइना के पास भी है,
लेकिन रशिया के पास भी है ना, तो रशिया मतलब समुद्र से भी, मतलब पानी से भी, जैसे कि पनडुब्बी से है ना, सबमरीन्स कहते हैं, सबमरीन से हमला कर सकता है, जमीन से मिसाइल से कर सकता है, और हवा से अपने एयरक्राफ्ट से कर सकता है, बॉम्बर से कर सकता है। तो रशिया के पास न्यूक्लियर ट्राइड की कैपेबिलिटी है, तो रशिया काफी ज्यादा डेंजरस है। फाइन, अब देखिए, तो विल वर्ल्ड है ना, विल वर्ल्ड वॉर 3 बिगिन, मतलब क्या सही में वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा? ऐसा जो पॉलिटिकल एनालिसिस करे कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकता है, ये डिपेंड करता है मेनली 2 फैक्टर्स पे। सबसे जो पहला फैक्टर है, इट डिपेंड्स ऑन द रेड लाइन ऑफ रशिया। रशिया ने साफ साफ बोला अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में, अगर हमारी रेड लाइन को जो भी क्रॉस करेगा हम परमाणु हमला कर देंगे। तो रेड लाइन क्रॉस अगर करता है कोई, करने की शक्ति किसके पास है ना, यूएस, यूरोप, यही दोनों के पास शक्ति है। अगर ये रेड लाइन क्रॉस करेंगे रशिया का, तो रशिया सीधा करेगा न्यूक्लियर अटैक, है ना, साफ साफ उसने बोल दिया है। तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, यूएस वर्सेस प्लस यूरोप के पास, इन दोनों को मिला दे तो क्या बन जाता है, नाटो, है ना, रशिया का सबसे पुराना दुश्मन, है ना। तो यही चीज है, आई डोंट थिंक कि मतलब ये करेंगे। दूसरा क्या करता है डिपेंड, इट डिपेंड्स ऑन बाइडेन टिल 20 जनवरी, 20 जनवरी तक बाइडेन साहब ही प्रेसिडेंट है यूएसए के। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के प्रेसिडेंट कौन है, तो बाइडेन। अब 20 जनवरी तक ये क्या कांड करते हैं, फिर से कुछ ऐसा कांड, जैसे कि अभी इन्होंने यूक्रेन को अलाउ कर दिया, फिर से कुछ ऐसा कांड कर दे इससे रशिया गुस्सा आ जाए, कुछ हो जाए, नोबडी नोस क्या ये कर देंगे अगले मतलब आने वाले 1-1.5 महीने में, तो ये वक्त ही बताएगा। तो इन्हीं के ऊपर सारा दारोमदार है, इनके ऊपर और यूरोप के ऊपर, है ना। अब यूएसए और यूरोप ही चाहेगा तो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकता है। ऐसे आई डोंट थिंक कि रशिया करने वाली है। अब आइए सबसे लास्ट में आते हैं लाइव 3 एनालिसिस। हमारी एनालिसिस क्या कहती है, सी हमारी एनालिसिस कहती है कि जो पुतिन भाई साहब है ना, ये है ना, ही इज डैडी ऑफ एवरीवन, है ना, ये मतलब बहुत स्मार्ट है, वेरी क्लेवर, है ना, बहुत ज्यादा चालाक है, बाइडेन से भी बहुत ज्यादा शातिर है, क्योंकि ये इतने सालों से इन्होंने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करवा के अपने प्रेसिडेंटशिप को बढ़ा लिया, है ना। ये इतने पावरफुल, इतने तेज तरार है, तो बाइडेन इनके सामने कुछ नहीं है। इन्हें अच्छे से पता है कि ये जो बाइडेन जो भी कर रहे हैं ना, ये 20 जनवरी तक ही है। 20 जनवरी के बाद आ जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ही बोला है कि भाई लड़ाई उड़ाई रुकवा देंगे हम। इनको पता है कि यूएस मेरा थ्रेट नहीं है, यूएस से इनको कोई खतरा नहीं है। 20 जनवरी तक ये जो भी उछल कूद कर ले बाइडेन, उसके बाद चीजें शांत होने वाली है। इनको मेन जो थ्रेट था यूरोप के देशों से, है ना, यूरोप कंट्री से। इन्होंने जो भी लॉन्च किया ना, जो अपना IRBM कहे या ICBM कहे, जो भी, तो आई थिंक देखिए उसका रेंज क्या था, 5800 किलोमीटर, है ना। चाहते तो 10,000 वाला भी छोड़ के शक्ति प्रदर्शन कर सकते थे, अमेरिका को धमकी देना होता। तो 5800 में क्या होता है कि पूरा यूरोप इनके अंडर में आ जाता है। 5800 में यूरोप का कोई भी देश रशिया के रडार में है, फाइन, मतलब रेंज में है। तो इन्होंने इनडायरेक्टली आई थिंक यूरोपियन कंट्रीज को वार्निंग दिया कि बेटा तुम सुधर जाओ, है ना, क्योंकि 20 जनवरी के बाद तो ऐसे भी यूएस शांत होने वाला है, क्योंकि वो ट्रंप आ जाएंगे तो कुछ करेंगे नहीं, तो तुम भी सुधर जाओ, तुम ज्यादा फड़फड़ाओ नहीं, यूक्रेन को जो मदद करना है ना वो बंद करो, नहीं तो ये हमारी मिसाइल्स रेडी है। तो आई डोंट थिंक कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। कोई भी कंट्री इतनी बेवकूफ नहीं होती है। बाइडेन साहब के भी एक लिमिटेशन है ना, ट्रंप साहब तो आएंगे, ऑब्वियस बात है, चीजें शांत हो जाएंगी। यूरोप विदाउट यूएसए आई डोंट थिंक ऐसा ब्लंडर करेगा। यूरोप विदाउट यूएसए मतलब बिना उसके सपोर्ट के यूरोपियन के पास उतनी पावर नहीं है ना, कोई ऐसा रिस्क नहीं लेगा कि रशिया से देश से भिड़ना चाहेगा परमाणु बम न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट के साथ। सो दिस इज लाइव एनालिसिस, होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडीइंग।